नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने अबीडी फेद मल्टी इन्फॉर्मेशन चैनल पर। जैसा कि मैंने कहा था कि आपको बहुत ही जल्द अगले सेट के साथ मिलेंगे, तो हम हाजिर हैं आपके लिए प्रैक्टिस सेट 5 लेकर, जो कि सेलेक्टेड प्रश्नों से बनाया गया है। साथियों, ये प्रश्न आपकी आगामी परीक्षा के लिए बहुत ही लाभप्रद होने वाले हैं, जो कि बहुत से राइटर्स से लिए गए हैं। साथियों, तो शुरू करते हैं अपना प्रैक्टिस सेट 5 टीजीटी आर्ट, जिसका पहला प्रश्न है रॉक्स एंड बर्ड्स तेल चित्र के चित्रकार हैं। इसका सही जवाब है हरकिशन लाल। अगला प्रश्न है अल्लाह श्रृंखला, जो कि एचिंग है, ये किसका है? तो इसका सही जवाब है देवयानी कृष्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन है द बोआर्स एंड द डक। द बोआर्स एंड द डक एक्वाटिंट है, इसके रचनाकार कौन हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी RN चक्रवर्ती। नेक्स्ट प्रश्न है पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी एट मिसेज मोदीज हाउस, यह अमलांकन है, तो ये है ऑप्शन नंबर ए मुकुल चंद्र डे का। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्थापना इंस्टॉलेशन कला में कार्य करने वाले प्रसिद्ध कलाकार हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विवान सुंदरम और वेद नायर। ये दोनों जो हैं इंस्टॉलेशन कला में कार्य करने के लिए प्रसिद्ध हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने अपने इंस्टॉलेशन मैनकाइंड 2192 डिस्पेयर एंड होप ऑफ ए कल्प वृक्ष के माध्यम से पर्यावरण में होने वाले ह्रास पर सशक्त तरीके से टिप्पणी की है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी वेद नायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है नैथेनियल वॉलिस किस संग्रहालय के संस्थापक थे? तो इसका सही जवाब है भारतीय संग्रहालय, जो कि कोलकाता में स्थित है। अगला प्रश्न है मुगल शैली का चित्र फुलझड़ी धारण की हुई महिला कहाँ सुरक्षित है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली। अगला प्रश्न है हर सिल्वर थ्रोन कागज़ पर पेन और स्याही और पेस्टल से जो बनाई गई थी रचना है, इसके कलाकार कौन हैं? तो ऑप्शन नंबर इसका सही है बी जोगेन चौधरी। अगला प्रश्न है ऑल दीज फ्लावर फॉर यू वन किसका चित्र है? तो ये इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए गोगी सरोज पाल। अगला प्रश्न है निर्भया नामक ख्याति पेंटिंग किसकी है? जो निर्भया कांड हुआ था उस पर पेंटिंग बनी गई थी, तो इसका सही जवाब है अपर्णा कौर। अगला प्रश्न है प्रसिद्ध स्कल्पचर व्हील ये वर्ष 2009 में बनाई गई थी और किसके द्वारा बनाई गई थी? तो ये बनाई गई थी गिगी सकारिया। ऑप्शन इसका सही हो जाएगा ए गिगी सकारिया। अगला प्रश्न है दो दी आर्किटेक्चरा किस रोमन स्थापत्यकार की पुस्तक है? दी आर्किटेक्चरा ये थी विटुवियस की। ऑप्शन नंबर ए सही है विटुवियस। अगला प्रश्न है विराम सभा में द्रौपदी ये कैनवस पर ऑयल पेंटिंग है, ये किसकी है? तो राजा रवि वर्मा की। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से एक प्रसिद्ध छापा कलाकार हैं, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए जय झरोटिया। जय झरोटिया का नाम आप लोगों ने सुना होगा, इनकी अभी हाल ही में मृत्यु हुई थी, तो जिनको पता है कि इनकी मृत्यु कब हुई थी तो कृपया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर नहीं पता है तो मैं बता दूंगा। अगला प्रश्न है वह चित्रकार जो गुजराती कवि व गद्यकार भी हैं, इसका सही जवाब है ऑप्शन ए गुलाम मोहम्मद शेख। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से उसकी पहचान करिए जो चित्रकार नहीं है, तो इसमें सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी केशव मलिक। बाकी के 3 चित्रकार हैं। अगला प्रश्न है किसने अपने कैरियर की शुरुआत प्रोफेशनल सिंगर के रूप में की थी? तो इसमें सही जवाब है ऑप्शन ए रामचंद्रन ने। अगला प्रश्न है प्रसिद्ध चित्र बीजापुर हेरिटेज
जो कि कलर प्रिंट है, ये किसका है? तो इसका सही जवाब है मोहम्मद अयाजुद्दीन पटेल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहले पुर्तगालियों ने गोवा में पहला छापाखाना कब स्थापित किया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सन 1556 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, कोरा कैनवस पुस्तक के लेखक हैं? तो कोरा कैनवस पुस्तक के लेखक हैं प्रभाकर बर्वे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई वांट दैट पोस्ट कार्ड पर जल रंग द्वारा चित्रण जो किया है वो किसने किया है? तो ये किया था श्रीनिवास रेड्डी एन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए.एस. रमन की प्रसिद्धि किस रूप में रही? तो इन रमन की प्रसिद्धि जो है कला आलोचक के रूप में रही। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, कला आलोचक। अगला प्रश्न है, ड्रीमिंग ट्रीज कलाकृति किसने बनाई? ड्रीमिंग ट्रीज कलाकृति किसने बनाई? तो इसका सही जवाब है नलिनी मलानी। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध पेंटिंग उर्वशी किसकी है? प्रसिद्ध पेंटिंग उर्वशी किसकी है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, ए रामचंद्रन। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता की मूर्ति नृत्य किशोरी किसके संग्रह में है? यह हमारे पिछले क्वेश्चन में आया था। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे प्राचीन मूर्तियां मिली हैं? तो कहाँ मिली हैं? मौर्य युग में, राजगृह में, इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, एक मरे हुए सूअर को पकड़कर ले जाने का दृश्य कहाँ पर चित्रित किया गया है? एक मरे हुए सूअर को ले जाने का चित्र भीमबेटका में प्रदर्शित किया गया है, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त कौन सी मूर्ति बहुचर्चित है? मोहनजोदड़ो से प्राप्त कौन सी मूर्ति बहुचर्चित है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, तवांगी नर्तकी युवती। तवांगी नर्तकी युवती, जिसको कि डांसिंग गर्ल के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमि स्पर्श मुद्रा में पद्मासन एक साधक की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, मोहनजोदाड़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के मकान बने थे? हड़प्पा सभ्यता के मकान बने थे, तो ये ईंटों से बने थे, इसलिए सही जवाब हो जाएगा इसका ईंटों से, ऑप्शन नंबर सी। मिट्टी का बना हल का साक्ष्य कहाँ से मिला है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, बनावली से। अगला प्रश्न है आपका, हड़प्पा संस्कृति का समूचा क्षेत्र है एक किस तरह का है? तो तिकोना है, इस तरह से त्रिभुजाकार। हड़प्पा संस्कृति का समूचा क्षेत्र त्रिभुजाकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धर्मराजिका स्तूप कहाँ स्थित है? धर्मराजिका स्तूप कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, सारनाथ। अगला प्रश्न है, वह कौन सा चित्रकार है जो ऐसा मानता है कि चित्र में रंग हाथों से नहीं भरे जाते अपितु रंग विधान मस्तिष्क की देन है? तो ये थे माइकल एंजिलो, इसलिए इसका आंसर है बी। अगला प्रश्न है, कहाँ की गुफा में मरणोन्मुखी राजकुमारी चित्रित है या फिर मरणासन्न राजकुमारी के नाम से चित्रित है? तो इसका सही जवाब है सी, अजंता। अगला प्रश्न है, अजंता की सर्वप्रथम बनी प्रतिलिपियाँ कहाँ प्रदर्शित हुईं? अजंता की सर्वप्रथम बनी प्रतिलिपियाँ कहाँ प्रदर्शित हुईं? तो इसका सही जवाब है क्रिस्टल पैलेस, इंग्लैंड में। अगला प्रश्न है, फोली बर्जर का मदिरागृह 1882 में बना था, ये किसका चित्र है? तो ये था माने का, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, बाघ गुफा की खोज किसने और कब की? बाघ गुफा की खोज किसने और कब की? तो इसका सही जवाब है डेंजरफील्ड ने की थी सन 1818 ईस्वी में। साथियों, आप लोगों को बताना है कि बाघ गुफा किस राज्य में पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल रंग के प्रकाश में कौन सी रंग की वस्तुएं काली प्रतीत होती हैं? लाल रंग के प्रकाश में कौन सी वस्तुएं काली प्रतीत होती हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, हरे रंग की। अगला प्रश्न है, किस छापाकार का 27 मार्च 2021 को निधन हो गया? तो इसका सही जवाब है
ऑप्शन सी जय झरोटिया। अगला प्रश्न है आपका, साथियों ये क्वेश्चन परीक्षा की दृष्टि से इस वर्ष बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसको आप लोग जरूर रट लीजिएगा। 27 मार्च 2021 को किसका निधन हुआ था, किस छापाकार का निधन हुआ था, तो जय झरोटिया थे। अगला प्रश्न है, एलिफेंटा गुफा की सीमाएं किससे घिरी हुई है, तो इसका सही जवाब है समुद्र से, सी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, ग्रीक राजदूत मैगस्थनीज किसके दरबार में रहता था, तो इसका सही जवाब है बी चंद्रगुप्त मौर्य। अगला प्रश्न है, ग्वाश रंगों की प्रकृति कैसी होती है, तो ये ग्वाश रंगों की प्रकृति जो है अपारदर्शी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असित कुमार हलदार तथा नंदलाल बोस ने किस वर्ष बाघ की प्रतिलिपियां तैयार की, तो ये था 1921 ईस्वी, इसलिए सही जवाब है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, ऊर्ध्वमुखी त्रिभुज किसका प्रतीक है, ऊर्ध्वमुखी त्रिभुज किसका प्रतीक है, मतलब कि ऊपर को गति या फिर लिंग का प्रतीक है। ऊर्ध्वमुखी जो है ऊपर की ओर होता है, इसलिए ऊपर की गति या लिंग का प्रतीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बादामी गुफा के चित्र किन मतों से संबंधित हैं, तो बादामी गुफा के चित्र जो हैं जैन और ब्राह्मण मतों से संबंधित है, इसलिए ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मूविंग फोकस और द लिविंग ट्रेडिश पर्सपेक्टिव ऑन मॉडर्न इंडियन आर्ट पुस्तकों के लेखक हैं, तो इसके लेखक हैं ऑप्शन ए के.जी. सुब्रमण्यम। अगला प्रश्न है, मेघ कन्याओं का अंकन कहाँ मिलता है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए सिंगरिया। अगला प्रश्न है, पेंटिंग एट बादामी पुस्तक के लेखक हैं, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी स्टेला क्रैमरिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंगरिया की प्रतिलिपियां कहाँ सुरक्षित हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंगरिया की प्रतिलिपियां कहाँ सुरक्षित हैं, तो इसका सही जवाब है कोलंबो संग्रहालय जो कि श्रीलंका में है, और सिंगरिया कहाँ है, वो भी श्रीलंका में ही स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैंगनी रंग किसका पूरक है, तो बैंगनी रंग पीले रंग का पूरक है, इसलिए ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मामल्लपुरम और पन्नामलाई के भित्ति चित्र किस राजवंश के अधीन बने, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी पल्लव वंश। अगला प्रश्न है, बाघ के चित्रों में कौन सा दृश्य बहुत ही संगत और तथा रोचक है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी स्त्री गायिकाओं के दल। अगला प्रश्न है आपका, पूरा लेख निम्नलिखित में से किसका अध्ययन है, इसका सही जवाब है ऑप्शन ए शिलालेखों का। अगला प्रश्न है, प्रथम कांस्य प्रतिमा किसकी है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए नृत्यांगना। अगला प्रश्न है, सिंगरिया कहाँ स्थित है, जैसा कि मैंने अभी बताया था श्रीलंका में, तो इसलिए सही जवाब है ऑप्शन ए श्रीलंका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मधुबनी कलाकारों की पहचान करिए, तो जो विकल्प दिए गए थे ऑप्शन में से पहला ऑप्शन सही है, बउआ देवी, जगदम्बा देवी, सीता देवी, गंगा देवी, ओखा देवी और यमुना देवी, ये जो हैं सभी मधुबनी कलाकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव मुख के साथ पंख धारण किए साँड़, मानव मुख के साथ पंख धारण किए साँड़ किस कला में पाया जाता है, तो ये पाया जाता है असीरिया में, इसलिए सही जवाब है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, विश्व कठपुतली दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 21 मार्च को, विश्व कठपुतली दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है आपका, वोमेन विद पियर्स जो कि तेल पेंटिंग है और द म्यूजियम ऑफ मॉडर्न आर्ट न्यूयॉर्क में संग्रहित है, इसे किसने चित्रित किया था, तो ये किया था पाब्लो पिकासो ने, इसलिए सही जवाब है इसका सी। अगला प्रश्न है, विख्यात कृति थ्रू द विंडो ब्रांच और सैंडस्टोन से बनी है, तो ये किसकी रचना है, तो ये है पी राजीव नयन की, इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से एक प्रसिद्ध सिरेमिक कलाकार हैं, तो इन चारों में से के.वी. जेना प्रसिद्ध सिरेमिक कलाकार हैं, इसलिए इसका ऑप्शन है बी सही, के.वी. जेना। अगला प्रश्न है, उस आस्था का नाम बताइए जो पाल राजाओं का भाग नहीं था, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए श्वेतांबर।
नेक्स्ट क्वेश्चन, बिसरते स्मारक ये मिक्स्ड इंटेग्लियो है। इसके रचनाकार हैं ज्योति भट्ट, इसलिए सही जवाब है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, श्री म्यूजिशियंस 1921 में जो बनी थी, किसका घनवादी चित्र है? थ्री म्यूजिशियंस ये था पाब्लो पिकासो का, इसलिए सही जवाब है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध किशनगढ़ चित्र राधा बनी ठनी को चित्रित किया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार की परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। तो इसको बनाया था निहाल चंद ने। साथियों, ये था हमारा प्रैक्टिस नंबर 5 TGT आर्ट। अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो कृपया इसे साथियों के साथ शेयर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इसी तरह की अन्य वीडियो पाने के लिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक।